नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच में 3.5 किलोवाट का TVS iQube लेके आया हूँ। सबसे लोएस्ट प्राइस में है। इस iQube में आपको 3.5 किलोवाट में 3 मॉडल आती है। ये जो मॉडल है ये UG मॉडल है, सबसे लोएस्ट प्राइस की। दोस्तों इसकी जो प्राइस है वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसका वॉक अराउंड अच्छी तरह से बता देता हूँ। दोस्तों TVS की जितने भी मॉडल है सबकी डिज़ाइन सेम टू सेम है। अंदर में चेंज की गई है, जैसे कि आपका बैटरी हो गया, लेकिन मोटर पे कोई भी बदलाव नहीं है। अगर आप 2.2 किलोवाट की बैटरी लेते हैं उस पर भी आपको वही मोटर मिलेगी 4.4 किलोवाट की। और बैटरी आपका जो बैटरी है वो घटती बढ़ती है, लेकिन इसकी जो बैटरी है वो 3.5 किलोवाट की है। और सामने में देखेंगे दोस्तों सेम टू सेम, अगर आप लोवेट 2.2 किलोवाट की बैटरी वाला भी iQube लेंगे तो वही डिज़ाइन है। यहाँ पे देखेंगे LED लाइट है जो मेंटेन रखी है iQube ने। इसकी जो लाइट है वो भी लाइट की थ्रो बहुत ही अच्छी है। मैंने इसके चेतक के साथ नाइट मोड में ड्राइविंग एक्सपीरियंस किया हुआ है। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा। दोस्तों सामने में देखेंगे LED इंडिकेटर दी गई है। अगर मैं चाबी को ऑन कर दूं, इसमें चाबी आती है, इसमें कोई भी रिमोट नहीं आती है। ये LED हो गई। अगर मैं LED ऑन कर दूं तो ये LED लाइट है। दोस्तों सामने में कोई भी चेंजेस नहीं है, वही आपको डायमंड कट अलॉय व्हील टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। इसकी जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो मैं आपको जब इसकी ड्राइविंग करूंगा तब मैं बताऊंगा। अभी मैं इसका वॉक अराउंड अच्छी तरीके से बता देता हूं। इसकी मजबूती के बारे में मैंने पहले भी बताया है, क्योंकि एक बार जो है गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी, लेकिन गाड़ी को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे उसका हाथ टूट गया था। सामने में देखिए डिस्क मिल जाएगी आपको 90/12 इंच की। इसमें आपको टायर मिलेगी। इसकी जो बॉडी है काफ़ी रफ एंड टफ बॉडी है, फाइबर बॉडी है, लेकिन मजबूत बॉडी है। यहाँ पे आपको DRL मिल जाएगा जब भी आप गाड़ी ऑन करेंगे। गाड़ी ऑन करने के बाद ये डिपर हो गई, ये आपका DRL जलती रहेगी। और ये जो डिपर लाइट है ये भी ऑटोमेटिक ही जलती रहेगी। इसमें आपको कोई भी एक्सिलरी बैटरी नहीं आती है, वही मेन बैटरी है, उसी से आपका लाइट की जो फंक्शनिंग है मीटर में सारा कुछ वैसी से चलता है। इसकी जो क्लैम रेंज है वो 145 है, कंपनी बताती है। ऑन रोड कितना चलेगी रेंज टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी जो मीटर में बता रही है वो मैं आपको दिखा दूंगा। इसकी जो अपर लाइट है ये अपर लाइट हो गई, ये डिपर हो गई। अब मैं इसे करता हूँ बंद। ये हो गई चाबी। बूट को लेके आपका बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ बूट। इसमें आपको 32 लीटर की बूट स्पेस मिल जाएगी। इसकी जो चार्जर है वो 650 वाट की चार्जर है। और चार्जर की जो रेटिंग है वो IP65 रेटिंग है या 67 है, वो मैंने भी अभी तक नहीं चेक किया है, तो मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ कि चार्जर की जो IP रेटिंग है वो IP65 रेटिंग दी गई है। अगर कहीं पे भी आप ड्राइव करके जाएंगे तो आराम से चार्जर को भी आप ले जा सकते हैं। चार्जर इसकी थोड़ी हैवी है, लेकिन इतनी अगर मजबूत चार्जर नहीं दी जाएगी कंपनी की ओर से तो चार्जर ख़राब होती है। कभी आपने अगर टोटो का चार्जर देखा होगा तो इससे भी ज़्यादा हल्की मिलेगी आपको। यहाँ पे देखेंगे वही मेंटेन की गई है। चार्जिंग की जो पॉइंट है, अगर आपकी फ़ोन कभी भी डेड होती है तो यहाँ पे आप आराम से चार्ज कर पाएंगे। ये नॉर्मल चार्जर है, इसमें फास्ट चार्जर अभी तक कंपनी ने नहीं दी है। आपकी काम चल जाएगी, इमरजेंसी के समय में आपका यही चार्जर काम आएगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये OBD है, ये आपका तब काम आती है जब गाड़ी में कोई भी आपका प्रॉब्लम आ जाएगा तो ये इसमें से इंजीनियर लगाता है चिप, और जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसके थ्रू से देखा जाता है कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई अपडेट करना होता है तो इसी के थ्रू से होता है। बूट मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं दिखाता हूँ इसकी सीट की कुशनिंग। ये किया मैंने अभी गाड़ी को चालू, स्टैंड को हटाया। उसके बाद सामने में अगर आप कहीं मार्केट वगैरह जा रहे हैं तो यहाँ पे एक हैंगिंग दिया हुआ है। वेट 3 kg तक इसका वेट कैरी करने का क्षमता है। 3 kg तक अगर कोई भी सब्जी वगैरह लेके जाते हैं तो वो आराम से ले जा पाएंगे। इसमें चार्जिंग की जो टाइम है वो मैंने आपको नहीं बताया था। इसकी जो चार्जिंग की टाइम है वो 4 घंटे लगभग में हो जाती है चार्ज। चार्जिंग की जो पॉइंट है वो नीचे दी गई है। बाहर में रहने से कभी कभार क्या होता है बच्चे लोग छेड़खानी करते हैं, लेकिन जब मैंने हर गाड़ी का रिव्यू किया तो मुझे महसूस हुआ कि इस गाड़ी में बाहर में कंपनी ने बहुत ही सोच समझ के दिया है। क्योंकि अगर गाड़ी आपकी पूरी डेड हो जाएगी तो आराम से आप चार्जर चाबी से डिक्की खोलिए और डिक्की खोलने के बाद आराम से चार्ज लगाइए गाड़ी को जहाँ भी डेड होती है। और अंदर रहने से सेफ्टी तो रहती है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा रहता है।
पीछे में भी वही दी गई है दोस्तों। पीछे में आपको जो एलईडी लाइट है, इंडिकेटर है, रिफ्लेक्टर आपको लेफ्ट राइट पीछे में मिल जाएगा। एक पीछे में रिफ्लेक्टर है, यहाँ पे नंबर प्लेट पे लाइट जलेगी। अगर आपकी गाड़ी धूल मिट्टी वगैरह बरसात में चल रही है तो बैटरी में कोई भी कीचड़ वगैरह ना जाए, उसके लिए यहाँ पे आपको मिल जाएगी गार्ड, बैटरी का गार्ड। और साइड में ये कवर भी दी गई है और पीछे में आपको सस्पेंशन डबल मिलता है। दोस्तों 3.5 किलोवाट की जितनी भी मॉडल है, 3 मॉडल इसमें आती है, तो ये सबसे लोअर मॉडल है। इसमें आपको अच्छी बात क्या है कि अगर आप पीछे बैठेंगे तो बैक सपोर्ट मिलता है, यानी कि पीछे आप नहीं जाएंगे, आराम से इजीली बैठ पाएंगे। और सस्पेंशन के बारे में मैं तभी बात करूंगा जब मैं इस ड्राइव करूंगा। बाकी कुछ भी नहीं है चेंज। फुटरेस्ट आवाज़ आती है, वो जो कट वाली आवाज़ है वो आती है। बाकी दोस्तों इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। गाड़ी की जो मॉडल है सब कुछ सेम है, बाकी iQube में कुछ भी चेंज नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ डिस्प्ले पे। दोस्तों इसकी जो डिस्प्ले है वो 5 इंच की डिस्प्ले मिलेगी। TFT डिस्प्ले है, वाटरप्रूफ है, डिस्प्ले में कोई भी दिक्कत नहीं है। जितनी भी गाड़ियाँ अभी आती है सब में वाटरप्रूफ ही रहती है। स्टैंड में है अभी गाड़ी, इसीलिए अब मैं इसे स्टैंड को हटा लिया। ये देखिए लाइट बंद हो गई। अब मुझे क्या करना है, ब्रेक प्रेस करके मोड को लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे मैं लॉन्ग प्रेस करूँगा तो ये देखिए फ़ोन इज़ नॉट कनेक्ट। इसमें दोस्तों ब्लूटूथ, नेविगेट, कॉल मैसेज, जितने भी सारे फंक्शनिंग है जो रेगुलर यूज होती है वो सारा कुछ दिखाई देता है। यहाँ पे बैटरी लेवल दिखा रही है, 95% चार्ज है। और इसकी जो डिस्टेंस है वो 110 किलोमीटर दिखा रही है। अभी 95% चार्ज है, अगर 5% और चार्ज हो जाए तो थोड़ी ज़्यादा दिखाएगी। लेकिन इसकी जो आप अगर रेगुलर यूज पे 40-50 के स्पीड पे चलाएंगे तो 120 तक आराम से चलेगी, और स्पोर्ट मोड पे चलाएंगे तो वो 72 चलेगी। दोस्तों पावर के मामले में 4.4 किलोवाट की मोटर इसमें लगाई गई है। इसमें BLDC मोटर है। ये मोटर व्हील में ही माउंट की गई है। दोस्तों इसमें और एक चीज़ क्या है कि मैंने आपको TVS iQube S का टॉप स्पीड दिखाया हुआ है। इसकी जो टॉप स्पीड है वो 89 तक जाती है रोड पे। 80 प्लस तो हमेशा ही जाएगी, लेकिन वो धीरे धीरे पिकअप पकड़ती है और लेकिन चढ़ती है। ऐसा नहीं है कि कंपनी बता रही है तो नहीं चढ़ेगी। कंपनी इसकी टॉप स्पीड बताती है 78 और मैं इसे 89 तक लेके गया, तो जितनी कंपनी बताती है उससे ज़्यादा ही चल रही है। ये इको मोड हो गई। इसमें आपको डिस्प्ले पे क्या क्या मिलेगा, अगर नेविगेट वगैरह, अगर इसका ऐप कनेक्टिविटी जब गाड़ी परचेस करेंगे तो इसका ऐप आता है iQube का, वो डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आपको सारा कुछ दिखाई देने लगेगा। यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए टाइम दिखा रही है, डेट दिखा रही है। यहाँ पे देखिए ब्लूटूथ, मोबाइल की जो नेटवर्क है, बैटरी है, कॉल है, SMS है, वो सारा कुछ हाइड है। देखिए अगर आपका मोबाइल जब कनेक्ट हो जाएगा तो धीरे धीरे, दोस्तों अभी तो ये देखिए सब हाइड है। अगर आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ, वो आप जब गाड़ी परचेस करेंगे तभी होगी, आपके नाम पे रजिस्टर होगी व्हीकल तब। और इसकी जो टॉप मॉडल है वो जब मेरे पास आएगी तब मैं इसका रिव्यू करूँगा। बाकी दोस्तों जितने भी फंक्शन है गाड़ी में, बैटरी को छोड़ के, बैटरी और डिस्प्ले को छोड़ के कोई भी चेंजेस नहीं है। बाकी लगभग सारा कुछ जो iQube 2.2 किलोवाट की बैटरी है उसमें भी सेम चीज़ है, और जो 3.5 किलोवाट की बैटरी है इसमें भी सेम है। सिर्फ मॉडल अलग है, ये मॉडल है UG मॉडल है। उसके अलावा इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ रेंज कंपनी ने बढ़ा दी है। रेंज बढ़ाने से क्या हुआ कि अगर आपको ज़्यादा रेंज डिस्टेंस कवर करना है तो उसके लिए ये है। अगर कम चलना है, 50, 60, 70 का स्पीड में चलना है तो 75 किलोमीटर कंपनी बताती है 09 मॉडल, उसे भी आप ले सकते हैं। दोस्तों इसकी जो जामताड़ा में प्राइस है वो 1,24,500 पड़ेगी एक्स शोरूम प्राइस। उसमें RTO इंश्योरेंस इंक्लूडेड होके बढ़ सकती है, लेकिन इसकी एक्स शोरूम प्राइस 1,24,000 है। यानी कि 3.5 किलोवाट की बैटरी आपको मिल रही है और रेंज भी ठीक ठाक मिल रही है। रेंज ठीक ठाक नहीं, बहुत ज़्यादा मिल रही है। 3.5 किलोवाट की बैटरी है। अगर इसमें आपकी दिखा रही है 110, तो इस पर मत जाइए। अगर आप नॉर्मल स्पीड पे चलेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप 30-40 पे भी चलेंगे तो रेंज ये डिस्प्ले से अपने हिसाब से चलती है। और इसमें रिवर्स चार्जिंग मोड भी दी गई है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।